हम समझेंगे ऑड एंड सॉलिटॉयड पोएम को, साथ में जो इस पोएम के पोएट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर पोप, उनके बारे में भी पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अलेक्जेंडर पोप एक इंग्लिश पोएट थे जो 18th सेंचुरी ऑगस्टिन एज के सबसे फेमस पोएट्स में से एक माने जाते हैं। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में सटायर, हीरोइक कपलेट्स और मोरल पोइट्री के लिए जाना जाता है। पॉप फिजिकली वीक थे और बचपन से ही उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, बट फिर भी वो इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के बाद जिनका नाम आता था वो उन्हीं का नाम आता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने फेमस थे डिस्पाइट ऑफ हिज कंडीशंस। उनके मेजर वर्क्स में आते हैं द रोप ऑफ लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डुनसाइड एसे ऑन मैन। शुरुआत करते हैं स्टैंजा 1 से, जहाँ उन्होंने कहा है कि इंसान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब उसका जीवन बहुत सिंपल होता है, जब वो अपने पिता के छोटे से खेत में ही खुश है और जहाँ वो पैदा हुआ उसको बस वहीं की हवा, ज़मीन और अपनी जगह चाहिए होती है एक सुखी जीवन जीने के लिए। तो अगर इस स्टैंजा का पूरा सार देखें तो वो पोएट ये कहना चाहते हैं कि सच्ची खुशी सिंपल पीसफुल लाइफ में होती है। तो बस यही था पोएट का कहना स्टैंजा 1 में। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 2 की तरफ। तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि जिसके पास अपने जानवरों का दूध है और ख़ुद की खेत के अनाज हैं, साथ में भेड़ बकरियों का उल है यानी कि ऊन, और गर्मियों में पेड़ों की छाया है और सर्दी में लकड़ी का फ्यूल है, तो वो भी खुश रहते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन को देखकर या फिर इतना एक्सप्लेनेशन देखकर अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा कवर अप किया है। तो एक वो गांव वाली ज़िंदगी आपको नहीं इमेजिन हो रही है अपने माइंड में कि आपने कहीं मूवीज़ में देखा हो या आसपास अपने आसपास देखा हो कि ऐसा गांव होता है, लोग इस तरह से रहते हैं कि वो अपने जहाँ उनकी मिट्टी है वहीं रहते हैं, जहाँ वो पैदा हुए थे अपने लोगों के साथ रहते हैं, उनके घर में ऑर्गेनिक अनाज आता है खेतों से और जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री होता है, साथ में साफ़ हवा मिल रही है और धूप में छाया मिलती है पेड़ की, और ठंड में डायरेक्ट नेचुरल ऊल मिलता है भेड़ बकरियों से, और ऑर्गेनिक चीज़ें में दूध भी आ जाएगा कि उन्हें बिना केमिकल वाला दूध मिल रहा है खाने पीने के लिए वो। और फिर इसी तरह एक सिंपल सरल लाइफ जो कि लोग एंजॉय करते हैं गांव में। तो ये कुछ ऐसा इमेजिन नहीं हो रहा आपके माइंड में, तो पोएम इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अब इतना डिस्कशन कर दिया, अब बढ़ते हैं आगे स्टैंजा 3 की तरफ। ठीक है, तो अब आगे क्या है कि वो लकी है जो बिना टेंशन के अपना वक्त बिताता है, हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड और दिन में पूरा सुकून। तो एक बिल्कुल अच्छी सी पोएम है ये, और मान नहीं सकते हैं कि उन्होंने 12 साल की उम्र में लिखा। तो ये उनकी एबिलिटीज़ पे दिखाता है कि वो कितना गहरा सोचते थे, कितने मैच्योर थिंकर थे 12 साल की उम्र में भी। कि ठीक है, गाँव वाली लाइफ का डिस्क्रिप्शन तो उन्होंने दिया ही, लेकिन साथ में ये भी बताया कि एक और अच्छा सुखी माइंड और पीसफुल माइंड के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप टेंशन ना लें, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपका माइंड इससे सुकून भरा रहता है और आपके दिन भी सुकून से गुजरते हैं। ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं स्टैंजा 4 की तरफ कि रात को चैन की नींद आए और दिन में थोड़ा स्टडी, थोड़ा रिलैक्सेशन और थोड़ा एन्जॉयमेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। मासूमियत भी ज़रूरी है, आपके अंदर वो बचपना भी रहना चाहिए ताकि आप थोड़ा एंजॉय कर सकें, और आप थोड़ा मेहनत भी करनी चाहिए आपको, सो दैट आप दिन भर आपकी बॉडी काम करे और थोड़ा बहुत मज़ा भी करे, तो एक बैलेंस बना रहे और आपको रात की सुकून की नींद आए। और जब आप ऐसी लाइफ जीते हैं ना, तो इसको ही मेडिटेशन कहते हैं कि आप अपने कार्यों को भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और सुकून की नींद भी आपको मिल रही है रात में। तो इट्स कॉल्ड मेडिटेशन, कि आप एक मेडिटेशन वाले फ्लो में भी हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लास्ट स्टैंजा की तरफ कि यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि पोएट कहते हैं कि वो ऐसे ही जीना चाहते हैं, सिंपल, बिना कोई शोहरत के या प्रसिद्धि के। उन्हें फेम नहीं चाहिए, बिना दिखावे के, कोई शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं। और जब वो मरे तब बिना शोर के, बिना दिखावे के, क्वाइटली वो इस दुनिया से जाना चाहते हैं। कि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी कब्र पर कोई बड़ी स्टोन या मॉन्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं
उन्हें फेम भी नहीं चाहिए, ना पॉपुलैरिटी चाहिए, ना ही शो ऑफ करना उन्हें पसंद है, नॉट ऑन द डे जब उनकी मृत्यु होगी। और ये सारे ख्याल उनके सिर्फ 12 साल की उम्र में आए हैं। तो इट शोज़ कि वो कितने अच्छे इंसान हैं और उनकी कितनी अच्छी थिंकिंग भी है। अब ऐसा नहीं है आप बोले कि ये थिंकिंग उतनी सही नहीं है जितनी हमारी थिंकिंग सही है। जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम सामने वाले की बात सुनें और समझे कि अच्छा ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है ज़िंदगी को जीने का। कि इस पोएम से हमने क्या सीखा कि लग्जरी नहीं, सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटीफुल। साथ में नाम, शोहरत, रुतबा वो सब जिसको चाहिए चाहिए, बट पीस भी ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड यानी सुकून। फिर उसके साथ साथ ज़्यादा अमीर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल वो जो गांव वाली ज़िंदगी होती है कि आप काम कर रहे हैं, आपके पास सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट होता है ज़िंदगी जीने के लिए। और साथ ही रियल हैप्पीनेस नेचर और सॉलिट्यूड से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये मैंने पोएम का एक मोरल लेसन बता दिया इस शॉर्ट समरी में, और साथ में हमने स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। तो यही था इस पोएम में। आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम, आपको पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सारे हैं थॉट्स जो भी बताए गए हैं उसको अपना लीजिए, लेकिन अगर कुछ भी अपनाएंगे जैसे कि सुकून ऑफ माइंड, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। टेंशन होती है लाइफ में, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपना ध्यान रखें।